नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यकम मुहर्रमुल हराम है, तो ये इस्लामी साल का पहला महीना और आज इस्लामी साल की तारीख़ का पहला दिन है। इसी मुनासबत से, क्योंकि इसी महीने के अंदर अज़ीम कुर्बानी हुई जो कि नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, तो इसी हवाले से हम इमाम हुसैन के कुछ मनाक़िब के हवाले से बात करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदुल अशबाब अहल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। खातून जन्नत के फ़र्जंद ज़ी हशम अली करमुल्लाह वजहुल करीम के लख्ते जिगर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत के जवानों का सरदार फरमाया गया है। और ये फरमान किसका है? ताजदार कायनात नबी और आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन का है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हसन और हुसैन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अत्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि किसी शख्स ने उसे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात हसनैन करीमैन को अपने सीने से चिमटाया और फरमाया, आय अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने हसन और हुसैन दोनों को देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार हैं। मैंने कहा, कितनी अच्छी सवारी तुम्हारे नीचे है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार कितने अच्छे हैं, वो मंज़र क्या दिलकश होगा। जन्नत के जवानों के सरदार शहज़ादा हसन और शहज़ादा हुसैन अपने नाना जान के मुक़द्दस कंधों पर सवार हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म ये रूपरवर मंज़र देखते हैं और शहज़ादों को मुबारकबाद देते हुए फरमाते हैं कि शहज़ादा, तुम्हारे नीचे कितनी अच्छी सवारी है। फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ उमर, देखा नहीं सवार कितने अच्छे हैं। वो हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे जिन्हें आक़ाए दो जहां के मुक़द्दस कंधों पर सवारी का शर्फ़ हासिल हुआ, और वो हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्हें हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें चूसने के लिए अपनी ज़ुबान मुबारक अता की, जिन्हें अपने लब दहन से नवाजा, जिन्हें अपनी आगोश रहमत में बुलाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने देर से इशा की नमाज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, हसन और हुसैन दोनों भाई हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर चढ़ गए। जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नूरे सजदे से उठाया तो दोनों को अपने हाथों से आराम से थाम लिया, ज़मीन पर बिठा लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो वो दोनों यही अमल दोहराते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में पूरी नमाज अदा फरमाई। फिर दोनों शहज़ादों को अपनी गोद में उठा लिया। ये सजदा खुदा के हुज़ूर हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में हैं, सजदे से सर उठाते हुए
حضور نے اپنے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو تھام لیا کہ کہیں یہ معصوم شہزادے نیچے نہ گر جائیں، اور بڑی احتیاط سے انہیں زمین پر بٹھایا۔ حسن اور حسین نماز کے دوران پشت مبارک پر چڑھے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں نماز میں احتیاط سے انہیں اتارتے رہے حتیٰ کہ نماز مکمل ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے میں تھے کہ حسن اور حسین آئے اور پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر طویل سجدہ کر دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ فرمایا، نہیں، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میری پشت پر چڑھ گئے تھے، میں نے یہ ناپسند کیا کہ جلدی کروں۔ یعنی حسن اور حسین جب حالت نماز میں حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً سجدہ طویل کر دیا تاکہ حسن اور حسین گر نہ پڑیں اور ان کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی سنت کو، حضور کے اس محبت کے انداز کو اپناتے ہوئے امام حسن اور امام حسین کریمین سے محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، اور ان سے محبت و عقیدت کا اظہار ان کے نقش قدم پر چل کر کریں، ان کی سنت پر عمل پر پیرا ہو کر کریں کہ جس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی صرف کی، زندگی گزاری، اسلام کے لیے قربانیاں دی، اسلام کا نام سر بلند کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسے ہی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر